हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं, टाइम पे तो दे ही देंगे। तो ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर कर लीजिए। तो अभी न्यूज़ वाला वीडियो बनाने लगे तो उसमें टाइम लग गया। काहे तो भैया सब जगह का न्यूज़ पूरा बटोरना ना पड़ता है कि कौन क्या बोल दिया। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ट्रम्प और उसका जेलेंस्की बोलते हैं, ट्रम्प और अपना इलोन मस्क का, ट्रम्प बोलता है कि इलोन मस्क को भारत में फैक्ट्री नहीं लगाना चाहिए। कहा है तो वहाँ 100% टैरिफ है, ये अपना अपना जो भी है। और उसका यूएस फेड वाला जो है, जो एफओएमसी का कल मीटिंग था, पावेल साहब बोले कि खबरदार कोई अगर बोला रेट कट करने, जो बोला रेट कट करने ना, समझो कि तुम्हारा ही रेट कट कर देंगे है ना। तो मतलब कल पावेल साहब का है तो उनका महंगाई बढ़ के आया, सीपीआई। ठीक है, तो भैया आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उससे मतलब सब ठीक रहेगा। डेट डालिए, सब ठीक रहेगा। तो वही चीज है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। चलिए, सब पे तो हम चर्चा किए हैं, तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको अंदाज मिल जाएगा। जितने भी गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन है और क्या जीसीटी है, सबका रिपोर्ट भी बढ़िया बढ़िया है। वो सब भी थोड़ा देख लीजिएगा, मन करता है तो। आइए, अब हम आते कहाँ अपना टॉपिक पे सॉरी, टॉपिक क्या है कि आज मार्केट कैसा चलेगा, कल फूफा ने क्या किया। अच्छा, फूफा पे भी आया यार, एफडीआई सरकारी कंपनियों में कल तेजी जो बना है ना, एफडीआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक खाली खबर आया कि सरकार उनका जो पोजीशन है उसको थोड़ा बड़ा कर सकती है। 10% पे था, अगर 1% भी बड़ा कर देती है तो बहुत बड़ा बात है। तो वही चीज है। तो इस पे मतलब पूरा उन लोगों का मतलब मार्केट आप देख सकते हैं कि हम लोग का डिफेंस वाला 6-7% भाग गया, रेलवे सेक्टर भागा, तो बढ़िया है। बहुत गिर चुका था तो किसी कारण से भाग जाए कौन पता है महाराज, है ना। सपोर्ट वाला सपोर्टर ढूंढते रह जाता है और असिस्टेंट वाला असिस्टेंट। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं। देखिए, ये है ऑप्शन चेन। तो आप बोलिएगा ये क्या बता रहे हैं। हाँ हाँ, बता देते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को ना वो रहेगा, मन में हिचिक हिचिक रहता है। ये जो है ऑप्शन चेन, ये देखिए, इसको देख के आप लोगों को लगता है कि ये डाटा हम समझ लिए, हम इसका ओआई पढ़ लिए, वॉल्यूम पढ़ लिए, जो भी ये पढ़ लिए, तो बहुत आसान हो जाएगा और हम इस पर अपना काम को कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन आप लोगों को बता दें, है ना, जिस तरह है कि ये देखिए 2 लाख है, यहाँ 38 लाख है, बाप रे, 46 लाख, 41, 31 लाख, इस तरह का दिख रहा है ना। तो आप बोलेगा हाँ, ऊपर में जाने में देखिए 57 इस तरह का दिख रहा है। भाई साहब, ये जो दिख रहा है ना, 1% भी भरोसा मत करिए। अगर कोई आदमी ये बोल दे कि इस पे हम भरोसा करते हैं तो भैया हम तो उनको राम राम करते हैं। इतना जल्दी कॉल स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है कि आप नहीं समझ पाइएगा। हम लोग पहले ना गिद्ध की तरह निगाहें बना के रखते थे कि कहाँ का स्ट्राइक प्राइस चेंज हुआ, किधर पोजीशन बढ़ा। इतना ज्यादा चेंज होता है कि आप गिर गया जा, काहे गिर गया तो स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गया। अरे यार, गिरने के बाद क्यों दिखता है, पहले क्यों नहीं समझ में आता है। ये बात समझ आया। दुनिया चलती हुई समय का विश्लेषण करती है और शेयर मार्केट चलता हुआ समय का विश्लेषण नहीं होता है। शेयर मार्केट हमेशा आने वाले समय पे प्रिडिक्शन करके आपको एक्शन करना पड़ता है। इसमें गलत भी होना पड़े, गलत अगर हो जाते हैं तो आपका प्रिंसिपल खतरे में नहीं आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि भाई वेट कर लो, निकल जाएगा, तब तो सही है। अब ये नहीं कि वेट कर लो, अब वेट कर लिए, करते रह गए, वो भाई साहब निकलते चला गया। यस बैंक कभी कितना निफ्टी का पार्ट था, हम वेट कर रहे हैं, 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में आके घूमने लगा। ऐसा वेट नहीं, स्टॉक में तो वेट ही नहीं करना। इंडेक्स, भारत का कोई भी इंडेक्स आप बता दीजिए जो आपको आज तक वेट करवाया है। भाई साहब, चढ़ती हुई जवानी है भारत, अभी कलयुग में इस समय चढ़ती हुई जवानी है, इसका चढ़ता हुआ मार्केट है। समस्या क्या सोचते हैं, नहीं आएगा। टर्म जैसे 75 को टर्म आएंगे और इलन मस्क जैसे 75 को इलन मस्क भारत पे अपना सौदा थोपना चाहेंगे। और चाइना तो कूड़ के मर जाएगा है ना, कुछ चीज कूड़ के मर जाएगा। तो भाई साहब, समस्या तो आएंगे। क्या आप कोई सफर तय करना स्टार्ट करते हो, चाहे कंपनी जाना, चाहे ऑफिस जाना, क्या समस्या नहीं आती है? तो चलते रहने दीजिए। ठीक है, तो ये सब चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि काफी लोग ऑप्शन चेन, अभी क्रिप्टो, आई कौन चीज है जी, फॉरेन, बाप रे बाप, फॉरेक्स में, वो भाई हम लोग के पास भी ना डेली मेल आता है, समझे। अब तो व्हाट्सअप नंबर भी चला गया, व्हाट्सअप आता है कि सर हमारा साथ ज्वाइन कर लीजिए और हमरो ना तनी कर दीजिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। हम बोले रे भाई ना चाहिए, काहे तो हमको ना कुछ दिन में पैसा नहीं बनाना है। हम सीधा बोलते हैं हमको नहीं बनाना है भाई, हम नो थैंक्स लिख देते हैं, सब में एक ही वर्ड लिखते हैं, नो थैंक्स, है ना, नहीं धन्यवाद। जाओ, ज्यादा लिखेंगे फिर गड़बड़ा जाएगा खेला है ना, तो ज्यादा लिखने से गड़बड़ाइए जाता है। तो नो थैंक, गलती से इन चक्रों में मत पड़िए। अच्छा लगता है कि क्रिप्टो 1 लाख चला गया, ये डॉज कॉइन तो फलाना कॉइन तो कुकुर कॉइन, अब ठीक है हम एग्री करते हैं, ये सब कॉइन आ गया, अब भाग गया, तब कहां पकड़िएगा, कौन रेगुलेटर आपका मदद करेगा। ठीक है, हवाई दुनिया में नहीं रहना है, मेरी बात को समझिए। इंडिया में रहिएगा, खरीदिएगा तो कम से कम आप जाके कोटो चाहिएगा, चाहे कहीं किसी के पास जाइएगा, मेल करिएगा, तो आपको एक उम्मीद है कि हाँ भाई एक सिस्टम है जो इसको धर सकता है। तो वही चीज है ना। अब हिंडनबर्ग नहीं है, हिंडनबर्ग ने तो संन्यास ले लिया, देखा ट्रम्प आ रहा है इलन मस्क का चक्कर में, वो बोला वो भाई हम जा रहे हैं, इलन मस्क तो 4 को ब्याह किया है ना, तो हम भी जा रहे हैं, तनी परिवार के साथ अपना सुकून से जिंदगी जिएंगे।
ठीक है, वो छोड़ के चला दिया, सब चला गया। अब आप क्या सोचते हैं हिंडनबर्ग खराब था? अरे नहीं भाई, वो भी अपनी जगह सही था। ठीक है, अब उसने भी तो रिपोर्ट निकाला था ना जी, दूसरे कंपनी पे जो टूट के 2000 का 40 पैसा पे आ गया। तो वही चीज है, जो खराब है सो खराब है, बैंक करप्ट हो गया। तो जो ईवी का गाड़ी बना रहा था, नाम भूल गया क्या, एनवीडिया जो नहीं, क्या नाम है, नाम ध्यान से हट गया। तो ये चीज है साहब। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फिलहाल आइए भूपा जी पे आते हैं। मैं इसलिए अभी जो शुरू में प्रवचन दे दिया ना कि मतलब बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखिए, आदमी भटकते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं बनता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर कहीं और गलत कदम उठाने लगते हैं। फूफा जी ने कल बेचा है, कितना बेचा पता है? ये देखिए 1881। तो बेचने दीजिए, क्या करिएगा। और डीआईएस ने भाई साहब खरीदा है। तो डीआईएस खाली डिफेंसिव है, और ठीक है, डिफेंसिव है तो बढ़िया है कि फूफा को ना थका थका के मारेगा, बोले तुम बेचो हम कर देंगे, है ना। एक के बारे में मान लो डीआईएस 50,000 करोड़ खरीदेगा तो फूफा का तो आंखें फट जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि ना आप बेचो हम कर देंगे। और सरकार ने भी इसीलिए डीआईएस को इसके लिए रूल बना के रख दिया है कि भैया आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का सेलिंग को पचाना पड़ेगा और आपको ऑप्शन में काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए डीआईएस कोई ऑप्शन में काम नहीं करता है, और ऑप्शन का डाटा में 0 आपको देखने को मिलता है डीआईएस का फ्यूचर ऑप्शन में। तो इसका काम है। और इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो सरकार की एजेंसियां, एनपीएस और भी जो जो एजेंसियां हैं उनके वृद्धा वाला, तो ये सब उनको देता है, तो बढ़िया है। और साथ में पब्लिक जो लगातार दे रही है। और अभी तो 250 का एसआईपी का भी, ओ भाई साहब, मास लेवल में इसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। तो सरकार भी आप ही का पैसा लेके आप ही पे टैक्स लगा के सब कुछ आप ही से नियम बतियाएगी। ठीक है, हाँ। पेंशन मांगने जाइएगा तो बोलेगा कोनो पेंशन नहीं, जाओ एनपीएस में हो। अभी तो यूपीएस आ गया, लो एक और लाठी कि कभी भी रिटायर हो या 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा। मतलब 60 साल के बाद कितना साल आदमी जिएगा जी बताइए? ज्यादा ज्यादा 15-20 साल हो गया, उसके बाद पैसा सब सरकार का। तो सर सिस्टम है, सिस्टम के विरुद्ध नहीं जाना, बहुत सिस्टम है साहब, सिस्टम साहब। यहाँ देखिए एफआईएस ने हल्का खरीदा है, डीआईएस ने ठीक ठाक खरीदा है, पब्लिक ने ठीक ठाक बेचा है, और ठीक क्या बेचा, कुछ नहीं बेचा है, और प्रो ने अच्छा बेचा है। तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आगे आते हैं पीसीआर पे। ये सर चेंज तुरंत हो जाता है, इसीलिए इस पर भरोसा मत करिएगा। हाँ, कभी काल ये इतना ओवर हो जाता है कि लगता है कि यार ज्यादा ही हो गया तो फिर वहां पर ही आप इसको ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल जो पीसीआर है वो ऐसा हो गया ना, हम लोग को अपने आप को हमेशा मतलब इतना कंफर्ट जोन में है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है कि हम लोग उसमें न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये है, ठीक है। बाकी मतलब ठीक है, पॉजिटिव है, ये डाटा पॉजिटिव है, खराब नहीं है। और पीई जो है ये आपको 20.38, ये अभी तक का सबसे लो पीई दिख रहा है अभी तक का, मतलब इधर का 1-2 साल 2-3 साल में। साथ में निफ्टी बैंक का 13.01 ये बढ़ गया, ये 12.84 था तो वहां से भी बढ़ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। और 15.61 ये भी थोड़ा बढ़ गया है। और मिड कैप का तो भाई साहब तुरंत भागता है, ये तो मौका दे रहा था कि जा, थोड़ा सा हुआ नहीं, ठक से भागा। तो पीई मेरे को लगता है कि हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो अभी 20 से नीचे निगेटिव है, लेकिन हम इसको अब पॉजिटिव में रख रहे हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि अब यहाँ पर ही मार्केट ठीक है, तो पॉजिटिव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो गोल्ड है भाई साहब फर्स्ट क्लास है, 29.54 पे एकदम मजबूती से टिका हुआ है। ये ट्रम्प को जवाब यही देगा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। यही है जो सालों से चला आया है और आगे भी चलेगा। इस पे भरोसा लोगों का आज से नहीं, शुरू से जितना भी मार काट हुआ है इसी के कारण हुआ है, समझे ना। रुपया पैसा तो चेंज होते रहा है, करेंसी मेन जो सोना, यही इसी के कारण इंग्लैंड भारत आ गया था, ठीक है, इसी के कारण। काहे तो जब यहाँ से गया था एगो फिरंगी तो बोला कि हम तो भारत के बंगाल के एक शहर को खाली कलेक्ट करके आए हैं, तो इतना सोना है जिसको हमको 8-10 गो जहाज पे लेके आना पड़ा है। तो पूरा भारत में कितना सोना है। तो ये भाई साहब शुरू से मजबूत है, और मेरा इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बढ़िया है। सिल्वर ये तो भाई साहब ठीक है, कति एक नंबर एकदम, वाह शाबाश, बढ़ते रहो। तो ये पोजीशन है, हम लोग ऑलरेडी पोजीशन किया हुआ है, तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन होता नहीं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स, तो ये भी ठीक के है ना। और अपना जो रुपया है कमजोर हुआ कि बरियार हुआ, एक बार देख लेते हैं। कल तो मार्केट बंद था शिवाजी साहब के कारण, आज देख लेते हैं तो 86.88 है, ठीक है कुल मिला के। यहाँ पर ही शुरू में तो यूएस मार्केट थोड़ा सा ढुलमुलाया था, बाद में रिकवर हो गया, तो अच्छी बात है। नेस्डेक भी देखिए बाद में रिकवर होता हुआ दिख गया, साथ में आपको डाउ जोन भी रिकवर होता हुआ दिख गया, मतलब बंद माइनस नहीं हुआ, है ना, बस इतना ही है। S&P 500 भी ठीक ठाक रिकवर होता हुआ दिख गया, तो अच्छा है कुल मिला के। और थोड़ा सा एडीआर को एक बार नजर मार लेते हैं। तो एडीआर जो कल माइनस था सॉरी, एडीआर जो माइनस था तो वहां पर ही कुछ चेंजिंग हुआ है। तो अरे क्या आ गया, हटो ना, तुम ही फैल जाओ। हाँ, एडीआर सर जो है कि आईसीआईसी बैंक देखिए 2% तेजी में आ गया है, और इंफोसिस नॉर्मल है, एचडीएफसी भी ठीक है। तो कुल मिला के
रिलायंस भी ठीक ठाक है, शांत है, हल्का माइनस है, ओके ओके। एडीआर भी ठीक ठाक देख लिए। और और अपना इंडिया विक्स तो माइनस में है ही, और निफ्टी तो आपको पता ही है कि निफ्टी 23,932 पे चल रहा है। इस बीच में गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, इस बीच में गिफ्ट निफ्टी 22,873, ठीक है। और क्या, तो वही जो ट्रम्प का टैरिफ वाला चक्कर में, और साथ में जो फेड ने बोला कि इसका इंपैक्ट आपको देखना, तो एशियन मार्केट पे भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। निकाई कोई भी दबाव में है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये सब चलते रहेगा, है ना। हम लोग को ज़्यादा इन सब के चक्कर में फंसना नहीं है। अपने तो भाग जाता है, अपने तो हाई पे हाई बना देता है, हम लोग को गिरा के बैठाया हुआ है, तो इसीलिए रहने दीजिए। तो आप FIS को क्या सोच रहे हो? तो FIS अब मैं आज के लिए पॉजिटिव रख रहा हूँ। तो कारण तो भाई FDI का जो न्यूज आया ना कि FDI का, तो इस कारण से जो है FIS प्लस जितने भी रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी भैया भारत पे बुलिश है, ठीक है। कि हाँ भाई भारत का मतलब जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं है कि अपना ठीक है बता रहा कोई भी। DIS भाई साहब न्यूट्रल रहेंगे, है ना, और प्रो निगेटिव रहेगा। तो आप बोलिए ऐसा कह रहे ऊपर जाएगा इस ससुरा बेचेगा ना, नीचे आएगा तो फिर खरीदेगा। तो कल बेचा है 4%, 4.5%, तो आज नीचे आएगा तो खरीदेगा, इसके लिए तो बम बम हो गया। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR पॉजिटिव है। गोल्ड तो भाई लठगार दिया है, गोल्ड तो लठगार दिया ना। मैं बोला था ना कि यही है वो चीज जो हमेशा आपको साथ देगा। लेकिन एक चीज है, जब ये उदास होता है ना तो भाई खराब लगता है। तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, बात सही है ना, कहने का मतलब कि रसमलाई बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आपको खाली रसमलाई खिलाया जाए ना तो आप बोलिएगा उग जाइएगा, मतलब नहीं आदमी मतलब परेशान हो जाएगा, ओहो शुगर होने का डर। शुगर उगर क्या होगा, वो सब तो खा पी के टाइट रही है। मतलब कहने वाला बात है कि मतलब आदमी बोलता है कि स्वीट्स खाता है तो बोलता है शुगर होगा, और मीट मछली खाएगा तो क्या उसको बरियारी होगा। तो सब चीज सब जरूरत है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज का जरूरत नहीं है। तो जिसको जैसा समझ में आता है अपना। तो मेरे तरफ से तो गोल्ड भैया पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल इसको क्या हुआ, ये तो ठीक है, ये सब पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल रखिए, एकदम मुरझाया हुआ टाइप में था। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है। और आज मैं अपने तरफ से PE को जबरदस्ती का पॉजिटिव कर रहा हूँ, हालांकि है तो न्यूट्रल, चलो न्यूट्रल ही कर देता हूँ, क्या करना। 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 न्यूट्रल है, और 4 निगेटिव है। ध्यान रखिएगा, 4 निगेटिव जो है ना ये थोड़ा खेला कर सकता है, जो है ना 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव है, ये थोड़ा खेला कर सकता है, बाकी 3 न्यूट्रल है। तो अब ये डाटा बोल रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल इन द सेंस हो गया कि ऊपर भी जाएगा तो नीचे आने का भी उतना ही डर रहेगा, ये डाटा कह रहा है। और आज है निफ्टी का एक्सपायरी भी, तो विशेष ध्यान रखिए। अब हम लोग को डाटा चार्ट क्या देखना रहता है, बता देते, ऐसे लिख देते हैं कि 22,700, ठीक है ना। उससे नीचे आया तो 22,000, अब तो 500 रख लीजिए, 500 रख लीजिए मोटा मोटी, ठीक है। ये बढ़िया सपोर्ट है, ये नहीं टूटेगा। ऊपर में 22,800 में भी ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। ऊपर में जाइए तो 23,250 नहीं, 23,000 फिलहाल 100 पे, फिर 23,250 के ऊपर ठीक रहेगा। क्योंकि आज देखना है कि कईयों का लंका लगता है कि क्या होता है। ये देख, मेरा जो है पर्सनल व्यू इधर का है, लेकिन मॉर्निंग का जो डाटा है वो दोनों साइड का दिखा रहा है, ठीक है। नीचे जाता है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको बाउंस बैक आने का पूरा चांस है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।